हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष ईश्वर दास अग्रवाल, पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, नांदेड़, महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा मैं चाइल्ड साइकोलॉजी और टीनेजर के बारे में भी काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा सीरीज़ है जिसमें हम अलग अलग बीमारियों पर बच्चों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपको उस बीमारी के बारे में जानकारी मिलती है और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके प्रिवेंशन के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि आपका बच्चा वापस उस बीमारी से परेशान ना हो और वो बीमारी जल्द से जल्द कम हो जाए। हमारे वीडियो की क्वालिटी शायद आपको उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन इसका कंटेंट आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब बच्चों का वजन, हाइट, और डेवलपमेंट मतलब ब्रेन डेवलपमेंट। इस बारे में हम यहाँ से चर्चा करेंगे अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज। हम जनरली इंडियंस सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वज़न पे। जो भी पेशेंट मेरे पास आता है ज़्यादातर यही कहता है, सर बच्चे का वज़न बढ़ नहीं रहा है, और बच्चों के वज़न के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो हमसे बात करता है। कोई भी पेरेंट्स हमसे हाइट और ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करता है। मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, इंसान का वज़न जिंदा जब तक है, जब तक वो मरता नहीं है, तब तक उसका बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। हाइट जनरली 18 साल की उम्र तक ही बढ़ती है, लेकिन ब्रेन सिर्फ 12 साल की उम्र तक बढ़ती है। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस हमने किस बात पे करना चाहिए? ब्रेन डेवलपमेंट पे। लेकिन हम ज़्यादातर पेरेंट्स वेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे का वज़न कम है लेकिन ब्रेन बहुत अच्छा है, तो वो ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा काम करेगा। किसी बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, लेकिन उसका ब्रेन बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़िंदगी में सफल होगा। लेकिन उसका ब्रेन कम है, हाइट और वेट आइडियल भी रहे, तो वो ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे वेट के ऊपर। जनरली वेट बच्चों का पर पे 2.5 to 3.5 kg इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। पहले 10 दिन तक बच्चों का वजन कम होता है। बहुत सारे पेरेंट्स जब हमारे पास फर्स्ट चेकअप के लिए आते तो परेशान हो जाते कि सर हमारे बच्चे का वजन बर्थ पे इतना था, अब क्यों कम हो गया? ये नॉर्मल फिनोमेना है और हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। उसके बाद बच्चों का वजन बहुत स्पीड से बढ़ता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चों का वजन 900 ग्राम पर मंथ बढ़ता है, 900 ग्राम पर मंथ बढ़ता है। इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है। फ्रॉम 4 to 6 मंथ बच्चों का वजन 450 ग्राम पर मंथ बढ़ता है। और यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं, अगर आपके आस पड़ोस या आपके भाई या बहन को कोई बच्चा होता है तो उसका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरा कम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। हर बच्चा एक यूनिक होता है और हर बच्चे की एक स्पीड अलग हो सकती है। डेंजरस साइन इन द ग्रोथ ऑफ द वेट। डेंजरस साइन, अगर बच्चे का वेट बचपन में पैदा होने के टाइम पे 2.5 kg से कम है या 4 kg से ज़्यादा है, दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। अगर बच्चे का वजन फर्स्ट 3 मंथ में 700 ग्राम से कम बढ़ रहा है और 4 to 6 मंथ में 350 ग्राम से कम बढ़ रहा है, दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों का वजन फर्स्ट 3 मंथ में 1200 ग्राम से ज़्यादा बढ़ रहा है और नेक्स्ट 3 मंथ मतलब 4 to 6 मंथ में 600 ग्राम से ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड साइन। आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अब हाइट के बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। एवरेज हाइट बच्चों की एट बर्थ 45 to 55 सेंटीमीटर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। फर्स्ट 2 मंथ तक बच्चों की हाइट 3 to 4 सेंटीमीटर और 3rd to 6 मंथ बच्चों की हाइट 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है। हाउ टू इंक्रीज वेट एंड हाइट ऑफ द चाइल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मदर का न्यूट्रिशन। हमें उस पर बहुत ज़्यादा केयर करना है। मेरा टॉपिक केयर ऑफ मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग, ये टॉपिक आप इसको वीडियो को जरूर देखिए। इसमें आपको ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स, ब्रेस्ट फीडिंग में आने वाले प्रॉब्लम्स और मदर के डाइट पे हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर मदर बीमार है तो आपको किसी फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जो भी डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट आपके मदर को जो भी मेडिसिन देती है, जनरली मैं देखता हूँ वो मदर्स 15 डेज तक ही मेडिसिन लेती है, मैक्सिमम 1 मंथ तक। लेकिन ये मेडिसिन 6 महीने या 1 साल तक लेना होता है और वो नहीं लेती। इस वजह से बच्चों की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है। मसाज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे बच्चों का वजन बढ़ता है। तेल बॉडी में ऑब्जर्व होने से वेट बढ़ता है और मसाज से मसल की स्ट्रेचिंग होती है, जिसके वजह से बच्चों की हाइट भी बढ़ सकती है। प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक में आप जाके देख सकते हैं। और अगर पीडियाट्रिशियन ने आपके बच्चे के लिए कोई मेडिसिन दी है तो आपको वो रेगुलर देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, ब्रेन डेवलपमेंट। बच्चों का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट इसी पीरियड में होता है और दिस इज़ अ फाउंडेशन ऑफ लाइफ। उसका फ्यूचर लर्निंग, उसका हेल्थ, उसका सक्सेस सभी इसी पीरियड पे डिपेंडेंट होता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ द हैंड। क्योंकि जेनेटिक मेकअप, जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा, बताना चाहूँगा कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में फैक्टर्स कौन से काम करते हैं। जेनेटिक
हेरिडिटी, जो माँ और बाप के ड्रीम्स होते हैं वो बच्चों में आते हैं और वो हम कभी चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है, जैसे घर का एनवायरनमेंट, फैमिली इन्फ्लुएंस, घर में आप कैसा बच्चे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे के साथ कितना टाइम दे रहे हैं, ये सभी चीज़ें वहाँ पे काम करना शुरू करती है। बच्चे को हम क्या क्या सिखा रहे हैं और उसको किस तरीके सिखा रहे हैं और घड़ी घड़ी सिखा रहे हैं, ये भी बच्चों पे काम करना शुरू करते हैं। बच्चे का न्यूट्रिशन, मदर का न्यूट्रिशन, ये भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, अगर अच्छे स्टेटस है तो आप अलग अलग प्रकार के गेम्स, अलग अलग प्रकार के खिलौने, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन देते हैं, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट होता है। और एक और फैक्टर जो डिपेंडेंट नहीं है लेकिन चेंज कर सकते हैं वो हार्मोन। यहाँ पे मैं थायराइड हार्मोन के बारे में आपसे कहना चाहूँगा। अगर बच्चा पैदा होने के बाद हर बच्चे का थायराइड हार्मोन की टेस्ट करना चाहिए। मैक्सिमम दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में थायराइड हार्मोन की टेस्ट पैदा होते करते हैं। अगर हम ये टेस्ट करते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो माइलस्टोन्स के बारे में आपसे कहना चाह रहा हूँ। माइलस्टोन्स मतलब जैसे बच्चों का वजन कौन से महीने में कैसा बढ़ता है, मैंने आपसे बताया, उसी तरह ब्रेन डेवलपमेंट के एक स्टेजेस होते हैं और वो स्टेज दुनिया के हर बच्चों में सेम होती है। मतलब इंडियन बच्चा भी वही करेगा, अमेरिकन बच्चा भी वही करेगा, दुनिया का हर बच्चा वही करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा पहले भी कि दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, उसी तरह ब्रेन डेवलपमेंट में किसी बच्चे की स्पीड थोड़ी कम या किसी बच्चे की थोड़ी फास्ट हो सकती है। यहाँ पे और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देखना जरूरी है कि अगर बच्चा प्री मैच्योरली पैदा होता है, जैसे अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 15 मई है और उसकी ड्यू डेट, अगर उसकी माँ की ड्यू डेट थी 15 जून, तो हमें 15 जून उसके डेट ऑफ बर्थ पकड़ के माइलस्टोन्स को देखना है, ना कि 15 मई को। हाँ, आप बर्थडे सेलिब्रेशन 15 मई को कर सकते हैं। अगर बच्चा पोस्ट मैच्योर पैदा होता है 15 जुलाई को 15 जून की जगह, तो भी आपको 15 जून ही देखना है ड्यू डेट को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ड्यू डेट को आपको देखना होता है। इसके अलावा ऑलवेज कंसल्ट पीडियाट्रिशियन फॉर द असेसमेंट ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपके बच्चे का असेस कर सकते हैं। तो माइलस्टोन्स एट बर्थ एज ए पेरेंट बहुत डिफिकल्ट होता है जज करना, इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और जनरली हम देखते हैं कि सभी पेरेंट्स पीडियाट्रिशियन के पास आके चेक करते हैं, तो पीडियाट्रिशियन आपका चेक करेगा कि बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन डेंजरस साइन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, या आप इसको जरूर समझिए। अगर बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है, जल्दी पैदा होता है, तो डेंजरस साइन है। अगर बच्चे को एनआईसीयू में रखता है, कोई भी कारण से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी, ऑक्सीजन लगा है, बच्चा माँ के पेट में संडास करता है, या और भी अलग बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से बच्चों को हम एनआईसीयू में रखते हैं, वो सभी बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा बच्चे का वजन अगर 2 किलो से कम है या 4 किलो से ज़्यादा है, ऐसे भी बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है। मैं फिर से कहूँगा, आ सकता है, आने वाला ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ऐसे बच्चे अगर पैदा होते हैं तो आपको पीडियाट्रिशियन से रेगुलरली चेकअप कराना है, ताकि आपका बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में अगर प्रॉब्लम दिखता है और पीडियाट्रिशियन अर्ली पिकअप करता है, अगर आप अर्ली पिकअप करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारे इंडियन में जनरली हम देखते हैं कि पेशेंट बहुत लेट आते हैं हमारे पास। बच्चा 2.5 साल का होता है, जब तक नहीं चल रहा तब तक वेट करते हैं, और इतना लेट आते हैं तब हम कुछ नहीं कर पाते। अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट के प्रॉब्लम बच्चे के 1 महीने या 2 महीने की उम्र में पकड़ सके, तो हम उसको प्रॉब्लम को जल्दी पिकअप करके ट्रीटमेंट अगर उसी एज में हम चालू करते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा बच्चों में देखा जाता है। माइलस्टोन्स एट द 2 मंथ्स ऑफ एज, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। बच्चा जनरली अगर पेट पे सुलाते हैं तो थोड़ा सर उठाने की कोशिश करता, थोड़ा हाथ उठाने की कोशिश करता। उसके चारों मूवमेंट, हैंड लेग्स के मूवमेंट स्मूथ होते हैं और इक्वल होते हैं। अगर आप देखते हैं कि एक आधे बच्चे का एक हाथ का मूवमेंट अच्छा है, दूसरे का कम है, या एक साइड का मूवमेंट अच्छा है, दूसरे का कम है, तो शायद उसका दूसरा बॉडी का पार्ट बराबर नहीं काम कर रहा है। अब मैं दूसरा पार्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे बच्चों को आवाज़ आती है तो वो आवाज़ की तरफ देखने की कोशिश करता है, पूरी तरह नहीं देखेगा लेकिन उस साउंड की तरफ देखने की कोशिश करेगा, या स्टार्टल इफेक्ट आएगा, जैसे डर जाएगा। और बच्चे माँ का दूध पीते 2 महीने की आवाज़ में यहाँ से आवाज़ करते, इस तरह से आवाज़ करते, तो इससे समझ सकते हैं कि आपके बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो रहा है। कोऑग्निटिव डेवलपमेंट मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एज में बच्चे माँ बाप या जो भी उसके केयर टेकर्स होते हैं उनके फेस की तरफ देखना शुरू करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट उसके आंखों के सामने रहते हैं तो थोड़ा मूवमेंट वो उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करना शुरू करते हैं। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, इस एज में बच्चे कोई भी अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स उसको लेते हैं तो उसको देख के स्माइल करना शुरू करते हैं और मुंह में कोई भी चीज़ डालना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं हम माउथिंग। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे आके कंप्लेन करते हैं, सर हमारा बच्चा मुंह में हर चीज़ डालता है, दैट इज़ नॉर्मल। डेंजरस साइन एट 2 मंथ्स ऑफ एज, ये नॉर्मल मैंने बताया है। कुछ बच्चे इस चीज़ को 2.5 महीने में भी पाते हैं, कुछ बच्चे 1.5 महीने में भी पाते हैं, लेकिन डेंजरस साइन अगर ये 2 महीने की उम्र पे दिखता है तो यू हैड टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। नो सोशल स्माइल, अगर बच्चा आपको देख के नहीं हंस रहा है 2 महीने की उम्र में, दैट इज डेंजरस साइन। अगर आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, दैट इज डेंजरस साइन।
अगर मूविंग ऑब्जेक्ट या किसी इंसान के चेहरे को देख नहीं पा रहा है, दैट इज डेंजरस साइन। और अगर फिस्ट, उसके जो मुंह अंगूठे है इस तरह से हरदम बंद है, खुली नहीं है, दैट इज ऑल्सो ए वेरी डेंजरस साइन एंड यू शुड ऑलवेज कंसल्ट पीडियाट्रिशियन इमीडिएटली। माइलस्टोन्स एट 4 मंथ ऑफ एज, फिर से फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात करूंगा। इस वक्त उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जब इंडियंस लोगों के लिए गर्दन पकड़ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी उम्र में वो गर्दन पकड़ लेता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर देते हैं हम, जैसे पेंसिल या कोई चीज़, तो उसको अच्छे से पकड़ लेता है वो। इसको हम फिजिकल डेवलपमेंट में मान देखा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट है, आप जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं। मैं बेसिक जो इजीली हर पेरेंट्स पता कर सके, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लैंग्वेज डेवलपमेंट, आवाज़ की तरफ वो अच्छे से मूव करता है। जैसे मैंने पहले पिछले 2 महीने में कहा कि आवाज़ की तरफ कोशिश करता है, यहाँ पे पूरी तरह मूव करके उसको देखने की कोशिश करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और यहाँ पे बच्चा बहुत सारी आवाज़ करता है, आ, ई, ऊ, जैसे आप उससे बात करते हैं तो इस तरह के रिस्पॉन्स देता है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होता है बच्चों के बोलने में। अगर ये नहीं कर रहा है तो बच्चा लेट बोल सकता है आपका। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कोऑग्निटिव डेवलपमेंट, वो बताता है आपको कि वो खुश है या दुखी है। पहले क्या होता दुखी है तो वो रोता था, लेकिन अब वो फेशियल एक्सप्रेशन से आपको बताने की कोशिश करता है कि इस वक्त मैं दुखी हूँ या खुश हूँ। और वो ऑब्जेक्ट को पहले इतना फॉलो करता था, अब ये पूरा मूवमेंट यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी तरह मूवमेंट को फॉलो करता है। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, वो बच्चों दूसरे पेरेंट्स के साथ या अंकल के साथ, आंटी के साथ खेलना मज़ा आता है उसको, वो इन्जॉय करता है। अगर उसके साथ खेलते खेलते आपने रोक दिया तो गुस्से में आकर रोना शुरू कर सकता है। और ये बच्चे कभी कभी अपने फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आप स्माइल कर रहे तो वो भी स्माइल करेगा, आप आके ऐसे कर रहे तो वो भी आके ऐसे करेगा। इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन को कॉपी कर सकता है। डेंजरस साइन एट 4 मंथ ऑफ एज, नो नेक होल्डिंग। अगर नेक होल्डिंग नहीं है, दैट इज वेरी डेंजरस साइन, यू हैव टू कंसल्ट पीडियाट्रिशियन। अगर वो आवाज़ नहीं करता है, आ, ई, ऊ, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड साइन। इसके अलावा बच्चा अगर मुंह में उंगली नहीं डालता है तो इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड साइन। अगर उसकी बॉडी बहुत स्टिफ है, जैसे इजीली मूवमेंट नहीं हो रही, स्टिफ है, या उसकी बॉडी बहुत लूज है, जैसे आप उसको थोड़ा लेते तो ऐसा लगता है कि फिसल के गिर जाएगा, अगर लूज है दैट इज़ नॉट ए गुड साइन, यू हैव टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियंस। माइलस्टोन्स एट 6 मंथ्स ऑफ एज, फिजिकल डेवलपमेंट, वापस से शारीरिक विकास के बारे में। वो पूरी बॉडी को रोल करता है एक साइड, जैसे एक साइड से दूसरे करवट पे जाता है, दूसरे करवट से वापस ऐसा होता है। और उसको अगर हम पकड़ के बिठाएं तो बैठ जाता है। अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट देते हैं, जैसे अगर हम उसको एक अंदर स्पून देते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ पे वो ट्रांसफ़र करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसको नाम से, अब जैसे हम पहले बताया कि आवाज़ की तरफ ध्यान देता था, अब वो नाम को ध्यान देगा। जैसे मेरा नाम आशीष है, किसी ने मुझसे कहा आशीष, तो मैं उस तरफ पलट के देखूंगा और कुछ वर्ड बोलना सीख सकता है, जैसे दा 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 दा, बा 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 बा। दादा मतलब दादा नहीं कर रहा है, अमेरिकन बच्चे भी दा 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 करते हैं, बा 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 करते हैं। अगर इस तरह से आवाज़ दे रहा है तो आपके बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो रहा है। कोऑग्निटिव डेवलपमेंट मतलब ब्रेन डेवलपमेंट, क्यूरियोसिटी अबाउट न्यू थिंग्स। अगर उसको कोई नया खिलौना ला के दिखाएंगे तो उसको इन्जॉय करता है और वो नई नई चीज़ों को देखना चाहता है, नई नई चीज़ों को इन्जॉय करना चाहता है। अगर उसको कोई पसंद की चीज़ है और उसको आपने यहाँ बिठाया, जैसे मैं बैठा हूँ और उसका सामान यहाँ है, उसका हाथ नहीं जाता तो वो स्ट्रेच करके उसको लेने की कोशिश करेगा। इट ट्राई टू स्ट्रेच आउट द थिंग्स। सामाजिक विकास, वो दूसरे लोगों के साथ खेलना पसंद करता है। पिछले महीने 4 महीने में भी इन्जॉय कर सकता, मैंने कहा था, यहाँ पे वो पसंद करना शुरू करता है। अगर उसके साथ आप खेलना रोक दिए तो चिल्लाएगा और नाराज़ हो जाएगा। इसके अलावा उसको अगर उसके मिरर के सामने अगर आप बिठाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिरर के साथ खुद अकेले खेलेगा और उसको इन्जॉय भी करेगा। डेंजरस साइन एट 6 मंथ ऑफ एज, जो भी सामने की चीज़ है अगर वो जाके लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, दैट इज़ वेरी डेंजरस साइन। अगर वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दैट इज़ डेंजरस साइन। अगर वो रोर नहीं कर रहा है, पलट नहीं रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस साइन। और जैसे मैंने कहा कि बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रही या बहुत ज़्यादा लूज है, दैट इज़ डेंजरस साइन, यू हैव टू कंसल्ट पीडियाट्रिशियन। माइलस्टोन्स को भी कंसल्ट करना है, थोड़ा 15 दिन वेट कर सकते, लेकिन डेंजरस साइन को इमीडिएटली आपको कंसल्ट करना है। कैन वी डेवलप द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड? यस, वी कैन डेवलप द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। हम जेनेटिक्स और जो भी उसका ब्रेन डेवलपमेंट नेचुरली होना है वो तो होना ही है, लेकिन अगर हम खुद कोशिश करते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जेनेटिक्स हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हमारा पालन पोषण, हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़, अगर हम उसको साइंटिफिकली अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ को हम बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। यू हैव टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन फॉर द होम बेस्ड स्टिमुलेशन प्रोग्राम। अगर वो कंसल्ट करके आप वो प्रोग्राम आप पीडियाट्रिशियन से लेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप बच्चों में उसको फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होगा। तो टेक ए होम मैसेज क्या है? अगर एक या दो एबिलिटी, जैसे मैंने 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स की माइलस्टोन बताया, उसमें एक या दो एबिलिटी अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है
तो दैट इज़ वेरी कंसर्न, यू हैव टू कंसल्ट पीडियाट्रिशियन। लेकिन मल्टीपल एबिलिटीज़ नहीं कर रहा है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, शायद उसका ब्रेन डैमेज होना शुरू हो चुका है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉर्मल बच्चे अपने आप ब्रेन डेवलप होने ही वाले हैं, लेकिन अगर हम उसको घर पे होम बेस्ड स्टिमुलेशन प्रोग्राम के साथ करते हैं तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो सकता है। इन शॉर्ट, द मोर वी गिव इम्पॉर्टेंट टू द डेवलपमेंट, द मोर कॉम्पिटेंट विल बी योर चाइल्ड। जितना हम अपने बच्चों के ग्रोथ, वजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके अलावा अगर ब्रेन डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे, हाइट पे भी ध्यान दे, तो उतना ही बच्चा आपका कॉम्पिटेंट आगे बनने वाला है। फ्रेंड्स, हम कुछ एक्टिविटीज़ पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तैयारी जीत की ये टीनेजर्स के लिए होता है, जहाँ पे बच्चे ने पढ़ाई कैसी करना चाहिए, सक्सेस के प्रिंसिपल क्या है। पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे एग्ज़ाम देते वक्त उसको डर लगता है, एग्ज़ाम फियर होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, काम टालने की आदत होती है। आजकल हम टीनेजर्स में मोबाइल एडिक्शन के बहुत सारे कारण देखते हैं। इसके ऊपर हमने अलग अलग वीडियोज़ या लेक्चर बना है। इसके अलावा पेरेंटिंग पे भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। ये जो मेरा लेक्चर है पेरेंटिंग पार्ट 1 में आता है, 0 to 2 ईयर्स। उसके अलावा 2 to 6 ईयर्स, 6 to 13 ईयर्स और 13 to 21 ईयर्स। पेरेंट्स ने बच्चों को कैसा पालना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए ताकि बच्चा आपका बेस्ट बने, इसके बारे में हमने काफ़ी लेक्स और वीडियोस बनाए हैं। और लास्ट ब्रेन डेवलपमेंट पे हमने नया काम शुरू किया है, जिसमें हम बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कैसा कर सकते हैं। और कुछ बच्चे अगर डिलेड हो रहे हैं, कुछ बच्चे ब्रेन डेवलपमेंट में कम है, तो उनको वापस से ट्रीटमेंट के वापस से नॉर्मल कैसा किया जा सकता है, इस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इसके लिए आप हमारे बुक्स पढ़ सकते हैं, या जो बहुत सारे सोशल साइट्स आप देख रहे हैं आप उसको ज्वाइन कीजिए। सबसे बेस्ट होगा कि आप पॉजिटिव पेरेंटिंग फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए, या ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, ये नंबर पे आप मैसेज दीजिए कि ज्वाइन मी, तो हम ज्वाइन करेंगे। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन बेस्ट फेसबुक और यूट्यूब है, क्योंकि इस पर बहुत सालों से हम काफ़ी वीडियोस और लेक अपलोड किए हैं। वहाँ पे आप जो भी लेक और वीडियोस पुराने हैं वो भी देख सकते हैं, और नए लेक और नए वीडियो बाकी के साइट्स पे भी आपको मिलेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारा काउंसलिंग सेंटर है, हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते। कुछ बच्चे पेरेंट्स का सुनते नहीं हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ रहे, मोबाइल एडिक्शन, टीवी एडिक्शन, कॉन्फिडेंस कमी, या जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप हमारे सोशल मीडिया से मैसेज नॉलेज पा सकते हैं। अगर आपको लगता है उससे आपका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है पूरी तरह, तो आप काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के, स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। क्लास 8 के बाद जब तक उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है तब तक काउंसलिंग करते। कुछ बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कुछ बच्चों को मार्क्स कम आते, कुछ बच्चे एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स काफ़ी करते हैं, कुछ बच्चों को एग्ज़ाम का फियर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, एग्ज़ाम की एंजाइटी होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों में बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और उसी बात को लेकर घर में काफ़ी माहौल ख़राब होता है। ऐसे बच्चों के लिए भी वापस से सोशल मीडिया से आप लेक और वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। और जिन बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा करना है, या जिन बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कम हो रहा है, उनकी भी हम काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की, जिसमें डिलेड माइलस्टोन्स, मतलब उसका बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, बच्चा देर से बोल रहा है, कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, कुछ बच्चे बहुत शाई होते हैं, एक ही जगह बैठते, कुछ किसी से बात नहीं करते, कुछ बच्चों को राइटिंग और रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं। ये बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट के प्रॉब्लम है। मैक्सिमम पेरेंट्स इसको नॉर्मल समझते और उसको इग्नोर करते, और फिर लाइफ लॉन्ग रोना होता है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट हॉस्पिटल में कर सकते, या ऑनलाइन काउंसलिंग, अगर आप नांदेड़ में नहीं रहते तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते। ये नंबर पे आप मैसेज भेज दीजिए, तो हम आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की भी फैसिलिटी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप मुझे इस वीडियो को आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर उसके बारे में आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट लिखे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको पसंद है प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए